एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। गौतम बुद्ध ने कहा कि कुछ दिन हम इसी गांव में रुकेंगे, और वे उसी गांव में रुक गए। हमेशा की तरह अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों ने मानी। उन्होंने प्रणाम कर उन्हें अलग अलग रास्तों पे चल दिए गांव की तरफ। वे जिस भी रास्ते में जाते भिक्षा मांगने के लिए उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। जब वे गांव के रास्ते से होते हुए गांव में गए तो उन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगी। एक स्त्री ने कहा कि कितना धूर्त है, भीख मांगने आया है। तो किसी पुरुष ने कहा, अरे हट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता। गांव का हर एक व्यक्ति उनकी आलोचना कर रहा था। हर कोई उन्हें नफरत से देख रहे थे। गांव की स्त्रियां भी कम नहीं थी। वे भी उन्हें कहती कि अरे भीख मांगना कोई अच्छी बात है क्या, जाओ भाई काम करो, हट्टे कट्टे तो रखे हो। के बाद सभी संतों को गुस्सा आया और वे लौट गए। जब वे गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सबने हमारा अपमान किया है, हम उस क्षेत्र में भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। गौतम बुद्ध बेहद शांत रहे। उनका एक संत आता हुआ दिखाई दिया और वह शिष्य ने भिक्षा लाया था, कर गौतम बुद्ध को दे दी। सभी शिष्य उसकी तरफ देखने लगे आश्चर्य से कि अरे इसे किसने भिक्षा दे दिया और ये कैसे भिक्षा लेकर आया। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि यह तुम कैसे कर पाए, बताओ। शिष्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने सबकी आलोचना को सुना लेकिन मैंने उनको धारण नहीं किया। बदले में आपने जो मुझे शब्द सिखाए थे मैंने उनको ही दिया कि सबका भला हो। मेरे द्वारा करुणामयी शब्दों को सुनकर वह महिला अपनी कोठी से निकालकर मुझे थोड़ा सा अनाज दे गई। यहाँ मैं भिक्षा ले आया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि मैंने सबको शिक्षा दी थी परंतु आप लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और जिस शिष्य ने उसे ग्रहण किया आप सब लोगों के सामने उसका परिणाम है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि हमारे पास वे सभी शब्द उपलब्ध हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं, फिर हमें क्या जरूरत है दूसरे के कठोर शब्दों को रखने की। केवल हमें सत्य को धारण करना चाहिए और ऐसे शब्दों का त्याग करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हों। उपदेशों की समरी। दूसरे के शब्द हमारा चुनाव नहीं कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं ये हमारे बस में नहीं है, परंतु हमारे पास उन शब्दों का जरूर चुनाव है कि हम दूसरों पर कैसा व्यवहार करेंगे। हमारा आचरण ही हमारी विशेषता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।